तो क्या यूट्यूब शॉर्ट्स ने सबको बर्बाद तो नहीं कर दिया? आप कह रहे हैं पैसे एडसेंस से नहीं बनते, तो यूट्यूब कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब ये कोई करियर नहीं है। इंस्टा वर्सेस यूट्यूब, छोड़ दीजिए इंस्टा और यूट्यूब को, सब चीज़ों को छोड़िए। इतना दिमाग में स्ट्रेस लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें इतने मैं आपको बताता हूँ तो क्या करते सर? बेटा ये तुम कर रहे हो, ये हम कर चुके हैं, है ना। मुझे लगता है साला मेरे इतना वेल्ला इंसान कोई नहीं है ना, जितना मैं वेल्ला इंसान हूँ। कभी कभी तो ज्यादा फ्री रहता हूँ। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे साथ में है उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और जरूरत नहीं है तो फिर हम दे ही क्यों। सो हम डायरेक्टली स्वागत करते हैं अपने सर का, महात्मा टेक्निकल के नाम से आप इनको जानते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच 101 बार मिलने के लिए, है ना। 101 बार हो चुका है मिलना। 1001 बार। अच्छा 1001 बार है क्या इस बार? ओके सर हम स्टार्ट करते हैं। जिस चीज़ के लिए ऑडियंस आई है हम डायरेक्टली उसी चीज़ पर आते हैं। क्या यूट्यूब शॉर्ट्स ने सबको थोड़ा डगमगाया है, सबको बर्बाद किया है? क्योंकि होता क्या है, यूट्यूब शॉर्ट्स वाले नए क्रिएटर्स आते हैं, वो अच्छा खासा ग्रो करते हैं, व्यूज़ ले जाते हैं, और उनका मुझे लगता है 6-7 महीने टिकते हैं, एवरेज 6-7 महीने हम मैक्स टू मैक्स 1 साल टिकते हैं, फिर उनका चैनल डेड हो जाता है, वो भी चले जाते हैं कहीं। वो ऐसे कई सारे क्रिएटर व्यूज़ ले गए, तो ना तो वो लॉन्ग टर्म में टिक पा रहे, उनकी वजह से हमारे पे भी इफेक्ट पड़ा है, हमारा सीसट चल रहा था, ना तो उनका सही हुआ ना हमारे पे भी इफेक्ट डाल के चले गए। तो क्या यूट्यूब शॉर्ट्स ने सबको बर्बाद तो नहीं कर दिया? देखिए थोड़ा इसको डिटेल में मैं बोलना चाहूँगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। अब ये समझो कि यार बहुत से लोग खाली पैर घूम रहे हैं, तो आप चिल्ला के कहोगे ना चप्पल पहन लो नहीं तो कांटे चुभ जाएंगे, कोई चप्पल नहीं पहनेगा। रेदर देन कि आप खुद चप्पल पहनिए और आगे चलना शुरू कर दीजिए। ओके अब आप इसको समझो थोड़ा डिटेल में। बैक डेकेड्स अगर आप पीछे जाओगे ना तो देखोगे आरजे जब रेडियो चल रहा था तो टीवी का एवोल्यूशन आया। तो आरजे ने बहुत बाइकआउट किया कि बेकार है टीवी, ये है वो है। जिन आरजे ने बाइकआउट किया और जो आरजे स्विच करके टीवी पे आ गए और न्यूज़ रिपोर्टर बन गए, क्योंकि उस टाइम वही चल रहा था, तो उनका करियर चल गया। और जो बाइकआउट किए शायद वो कई लोग नहीं चल पाए। वैसे ही अगर मैं डायरेक्ट यूट्यूब का बोलूँ तो जब यूट्यूब की लॉन्ग फॉर्म वीडियो आई थी आज से 10 साल पहले, तो अगर आप किसी से यूट्यूब बोलते थे ना कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसके दिमाग में भी आती थी गंदी गंदी वीडियो बनाता है। अच्छा राइट। तो आपको बताता हूँ, आप पूछेगा जो लॉन्ग क्रिएटर्स बनाते हैं, बिल्कुल 10 साल पहले आप किसी से पूछेंगे कि यूट्यूब पे आप क्या बनाते थे, किसी ने बोल दिया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो उसकी इमेज बनाती थी गंदी गंदी वीडियो बनाता है। क्योंकि लॉन्ग वीडियो पहले लोग ऐसा ही डाल देते थे कुछ भी, लेकिन इवॉल्व हुआ। लॉन्ग वीडियो आप देखा धीरे धीरे, पहले सांप की, कभी कुछ की, कभी बहुत बेकार वीडियोस, पर धीरे धीरे इवॉल्व हुआ और एजुकेशनल वीडियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंड्यूस की गई, जिससे लोगों को समझ आया कि यार यूट्यूब में अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं। वैसे ही टिकटॉक का रिवोल्यूशन आया। टिकटॉक आया तो बहुत सारे हम जैसे लॉन्ग क्रिएटर जल्दी स्विच नहीं हो रहे थे, क्योंकि हम स्किल क्रिएटर्स और हमें लगता है कि यार हम 1 मिनट में, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में क्या वैल्यूज दे पाएंगे। और जिस तरह के चल रहे तो उससे बना भी नहीं सकते, वो ही आओ वाले बना भी नहीं सकते। क्योंकि रीजन इज वाई ना, जब कोई नया प्लेटफॉर्म आता है तो अच्छे लोग उसको अडॉप्ट नहीं करते जल्दी, लेकिन जो चीज है रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट आती है बात कि लॉन्ग क्रिएटर कैसे सर्वाइव करें, जो आपका सवाल है। करेक्ट है ना कि लॉन्ग क्रिएटर, देखिए मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि आपने 5 साल 6 साल अपने आप को दिया है। आपको समझ आ चुका है कि पैसे एडसेंस से नहीं बनते, पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। आपको अपने निश में एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करना पड़ेगा कि इस निश का टॉप 5 खिलाड़ी मैं हूं। और जब आप ये शो कर देते हैं तब आपको 1 मिनट रील के भी 1-1 लाख रुपए मिलते हैं। और एट द एंड गेम पैसों के लिए तो हम हैं यहाँ पे। मतलब कोई क्रिएटर अगर आप मेरे सामने आके ये बोल दे कि नहीं मैं तो देश बदलने आया, मैं उसे थप्पड़ मारूंगा। मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, मैंने 8 साल में सर बहुत देख लिया है। देश बदलने वाले लोग कोई नहीं है क्रिएटर इंडस्ट्री में। अच्छे कंटेंट डालते हैं, लेकिन कोई ये बोल दे कि मैं सिर्फ अच्छा कर रहा हूं बिना लालच के, वो गलत है। लालच इन द सेंस कि पैसे की चाह सबके अंदर है। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग जो कहते हैं हाँ सर पैसा इंपॉर्टेंट है, कमाना चाहिए, जरूरी है, लेकिन बहुत सारे जो लोग ये ज्ञान पेलते हैं कि यार पैसे के लिए नहीं, मैं तो बस सोसाइटी सर्व कर रहे हूँ। भाई साहब खान सर से सीखिए, सोसाइटी भी सर्व कर रहे हैं लेकिन मिनिमम फीस लेके पढ़ा भी रहे हैं। पता है पैसा लेना जरूरी है, तो सोसाइटी को बना के चलिए सर, यही रियलिटी है। मतलब ट्रेंड को हम एक्सेप्ट करें, करना पड़ेगा, ना कि उसको ब्लेम, क्योंकि हमारा इतना है ही नहीं ना कुछ ब्लेम करने के अलावा, तो हमको एक्सेप्ट करके हम उसमें कन्वर्ट हो जाए, करना पड़ेगा सर। ग्रेट आंसर सर। सर फ्यूचर क्या यूट्यूब का आपको क्या लगता है? देखिए हर बार आपको कितना टाइम हो चुका है सर यूट्यूब पे? 10 साल? मुझे 8.5 साल के करीब हो चुका है। प्रोफेशनली अगर आप कहें तो 8 साल, 6 साल मेरे स्ट्रगलिंग पीरियड के, जो मैं लुक आउट कर रहा था कि क्या करना चाहिए। 8.5 साल आपके हो गए और मेरे को हो गए लगभग 5 साल मुझे हो गए जी। बढ़िया, हमारा लंबा टाइम रहा है काफी। अब आगे फ्यूचर क्या है यूट्यूब का, क्या लगता है आपको? देखिए अगर आप नॉर्मली देखो तो यूट्यूब कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब ये कोई करियर नहीं है। करियर सिर्फ फ्यूचर का होता है।
मतलब सब सपोज दैट कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आप अकाउंटेंट हो, आप योगा ट्रेनर हो, तो आपका एक करियर हो सकता है, उसका एक फ्यूचर है। प्लेटफॉर्म का फ्यूचर हो ना हो, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, हम जैसे लोग अपना स्किल लेके उस पर जाते हैं और उसको सर्व करते हैं। आगे चल के 5 साल बाद क्या पता इंडियन गवर्नमेंट कोई ऐसा इंडिया में प्लेटफॉर्म ले आए। आज चाइना का खुद का अपना गूगल है ना जी। तो वैसे अगर इंडिया में कोई आ जाए तो जो आपके पास स्किल है, दीपक धैया स्विच हो जाएंगे ना। संदीप महेश्वरी के सामने जब मैं उनसे मिला था तो जब उन्होंने बात कही थी, मैंने उनके सामने भी रिपीट करी थी कि जब यूट्यूब ने कहा, उनकी नई पॉलिसी चेंज हुई यूट्यूब की, और यूट्यूब ने कहा कि भाई आप चाहे मोनेटाइज करो या ना करो, हम आपके ऊपर ऐड लगाएंगे। तो संदीप सर ने क्या कहा, प्लेटफॉर्म बना लिया था कि भैया छोड़ दूंगा, मैं अपना प्लेटफॉर्म बना लूंगा। सारे बंदे स्विच हो गए ना। तो एज अ क्रिएटर अगर आप अपनी स्किल को इवॉल्व कर रहे हैं तो यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, डेफिनेटली ग्रो करेगा। और आने वाले टाइम पे कोई भी इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आ जाए, आप वहाँ पे फर्स्ट मूवर रहेंगे। तो रही बात करियर की कि क्रिएटर का करियर क्या रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि अभी तो बहुत पेनिट्रेशन इंटरनेट का होने वाला है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। आप देखो ना, दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यूपी में मेरे चले जाओ, बिहार में करीबन 10-12 करोड़ है, 13 करोड़ ना। आप एमपी में देख लो तो वहाँ भी 7-8 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। तो आप समझो ना, मतलब मास में तो इंटरनेट अभी गया ही नहीं है। और गया भी है तो वहाँ बस वही पहले वाली चल रही है, नाच गाना। नाच गाने के बाद क्या आता है, एजुकेशन। ये हमने प्रथा शुरू से देखी हुई है, टिकटॉक से और यूट्यूब के लॉन्ग वीडियो से। तो अभी तो एजुकेशन में बहुत बड़ा ग्रो आ। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सर, गांव का एक लड़का एकेडमी में 10वीं-12वीं पढ़ा के बिहार एजुकेशन में 1 करोड़ रुपए महीना कोर्स में कमाता है। और मेरे पास प्रूफ है इस चीज़ का, 1 करोड़ रुपए महीना। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मेरे ऑफिस में आते रहते हैं हमेशा, बड़ा रिस्पेक्ट है उनका मेरे लिए। लेकिन आप सोचो, सिर्फ बिहार बोर्ड को पढ़ा के वो 1 करोड़ रुपए महीना रेवेन्यू जनरेट करता है। कितना बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी तो ग्रोथ बहुत बाकी है, मतलब ग्रोथ बाकी है बहुत ज्यादा। मतलब अगर आप फ्यूचर तो है, आप अपने करियर को 1-2 साल बाद, बिल्कुल मतलब कहने की बात नहीं है सर। अच्छा, मतलब है, आप अपने करियर को यूट्यूब पे लाइए और एक लॉन्च पैड दीजिए और बहुत आगे जाएंगे। तो क्या अभी भी यूट्यूब करियर है? क्योंकि अगर मैं भी अपने वीडियो में 3 साल पहले बोलता था तो मैं कह सकता था कि हाँ यूट्यूब करियर हो सकता है, अभी थोड़ी हिचक होती कहने में। तो क्या यूट्यूब करियर अभी हो सकता है? बिल्कुल, मैं 110% श्योर हूँ कि यूट्यूब एक बहुत बड़ा करियर है। आप जिस भी सेगमेंट में हैं आप उसको ग्रो करिए। मतलब करियर तो इसमें है, ठीक है सर। मतलब लोगों को एक मोटिवेशन मिल चुका है, एक इंस्पिरेशन मिल चुकी है। कई बार ना सर ऐसी होप चाहिए होती है कि कोई आकर के बोल दे कि हाँ इसमें हो सकता है करियर, तो लगता है कि बस इसने बोल दिया आप तो लग जाओ इसमें। सर मैं होप दे ही नहीं रहा, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी। मैं लोगों ने होप मैं होप नहीं, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं, अगर आप जानते हैं, मैंने बहुत ट्रैवल किया है ऑल ओवर द इंडिया। कई मतलब अगर मेरा एवरेज भी डे अगर आप बोलें तो मैं डेली कुछ 4 से 5 क्रिएटर से बात करता हूँ और जनरली मैं उनसे डिटेल में बात करता हूँ। जैसे आज भी आपसे बात करी तो करियर के ऊपर बात करी, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है आपका। ऐसे में कई क्रिएटर से मिलता हूँ, मुझे साफ दिखता है पिक्चर कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ है इसमें। सर अब बीच में एक छोटा सा गेम खेलते हैं, दिस और दैट गेम, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ लेंगे। दिस और दैट गेम में या तो ये या ये 2 चॉइस होगी। ऐसा नहीं कि दोनों नहीं, इसमें ये इसमें ऐसा, ऐसे वो नहीं लगानी चीज़ें, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म? लॉन्ग फॉर्म। वायरल वीडियो के लिए थंबनेल या टाइटल, क्या ज़्यादा ज़रूरी है? थंबनेल। वैसे तो दोनों मानता हूँ, बट थंबनेल ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा सब्सक्राइबर या ज़्यादा व्यूज़, क्या मैटर करते हैं? ज़्यादा व्यूज़। कोलैबोरेशन या सोलो कंटेंट? सोलो कंटेंट। आप कह रहे हैं ये? हाँ, मतलब देखिए, मैं मतलब मेरा पर्सपेक्टिव नहीं बता रहा हूँ, मतलब जो यूजर के लिए। आपका ही बताना। अच्छा, मेरा कोलैबोरेशंस मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट। स्क्रिप्टेड वीडियो या पॉइंटर्स ओनली? नहीं, स्क्रिप्ट इज मोर इम्पोर्टेंट, बट पॉइंटर्स के भी अपने मायने हैं। अच्छा, मेरे लिए पॉइंट्स ज़्यादा। बस यही बताना, आपके बताना, मतलब पॉइंटर्स के बेस पे आप वीडियो बनाते हैं। हाई प्रोडक्शन क्वालिटी या ऑथेंटिसिटी? ऑथेंटिसिटी पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ। यूट्यूब एनालिटिक्स या पर्सनल एक्सपीरियंस? एनालिटिक्स। पर्सनल एक्सपीरियंस आप खुद से जज नहीं कर सकते कि क्या चलने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने शॉर्ट्स की बात करी, जब मैं एनालिटिक्स को देखता हूँ तो मुझे लगता है क्वार्टरली बेस पे यूट्यूब के शॉर्ट्स के एल्गोरिथम बदलते हैं। हर क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, मतलब 3 महीने का एक क्वार्टर आता है। मुझे लगता है यूट्यूब ने अपना एक एल्गोरिथम सेट करा हुआ है कि वो क्वार्टरली बेस पे हमेशा एल्गोरिथम चेंज करता है। ये सेम प्रोसेस इंस्टाग्राम पे भी है। अच्छा, तो ये कहाँ एनालिटिक्स के बेस पे आप देखते हैं? ये मैं एनालिटिक्स के बेस पे देखता हूं। ओके, लेकिन अब पर्सनल एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा हाथ होता है मेरे नजर में। वो देखिए, मैंने कहा ना कि दोनों ही मेरे, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनल 0 मानता हूँ, बट आपने सवाल पूछा है तो उस पर मैं अगर एक जवाब देना हो तो मुझे। ओके। अपलोडिंग टाइम मॉर्निंग या इवनिंग? देखिए, मेरे ऑफिस में जो हमारे जो रिसर्च के लोग हैं, मॉर्निंग या इवनिंग? मॉर्निंग। क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। फर्स्ट वीडियो में क्वालिटी या क्वांटिटी?
फर्स्ट मैं तो ये मानता हूँ कि क्वांटिटी, क्योंकि बनाना मोर इम्पोर्टेंट है। ओके जी। एडसेंस अर्निंग या स्पॉन्सरशिप? स्पॉन्सरशिप या एफिलिएट? एफिलिएट या कोर्सेस? कोर्सेस या कंसल्टेशन? ये अर्निंग वाइज पूछ रहे थे हम कि कहाँ ज्यादा अर्निंग वगैरह इस टाइप से। कोर्सेस। ओके। यूट्यूब एज अ हॉबी या करियर? ओके। निश या फिर वेराइटी? निश में काम करना चाहिए। वैरायटी में भी आप कर सकते हो, ये इनकी चॉइस बता रहे हैं, ठीक है? आप इसे इंस्पिरेशन मत लेना, ये सिर्फ इनकी चॉइस थी जो हाँ, कि बता दी बस। मतलब अगर मुझे इसमें बहुत डिटेल बोलना फंसाने का, इसलिए बाकी इतना सीरियसली नहीं लेना। हाँ, मतलब पता नहीं मैं कितना फंसा हूँ, लेकिन जो मैंने बोला है वो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि मैं दोनों ही करता हूँ, बट ठीक है। अब निश वाला आपने बताया कि निश में काम करिए। अगर किसी को निश फाइंड करनी हो आज की डेट में 2024 में, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर रहा पूरा स्क्रैच से, अब देखा जाए तो फाइनेंस चल रही है, मोटिवेशन है, एजुकेशन हो गई, कॉमेडी हो जाती है, रोस्टिंग हो जाती है, गिनी चुनी 15-20 बोलेंगे उसमें खत्म होने लग जाएगी निश कुछ। तो थोड़ी यूनिक निश कंटेंट कहाँ से फाइंड किया जाए? देखो, वैसे तो मैं क्रिएटर्स के लिए ही काम करता हूँ, डेली नए नए क्रिएटर से मिलता हूँ। इस जितना आपने बताया तो कॉमन है, जो लोग जानते हैं। इसके अलावा बहुत सारे निश हैं, बट निश अब मैं आपसे बोल दूँ, या हमारे यहाँ पे पीछे कैमरा में 10 लोग बैठे हैं, मैं इनसे बोलूँ कि आप कैंची उठाइए और ब्लाउज काटना शुरू करिए, हाँ, क्या सभी लोग हाथ बढ़ा देंगे काटने के लिए? नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये क्या इसमें कहा उसमें करते हैं ना जो चल रही हो। कुछ लोग बढ़ा सकते हैं जब उनका सेल्फ इंटरेस्ट होगा, राइट? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको पसंद क्या है। मान लो कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो 12वीं पास कर रहे हैं, जिनको पता ही नहीं, वो बिल्कुल खाली है, तो उनको कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा कि बेटा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ये चीज़ है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो जॉब गोइंग है, मान लीजिए जॉब गोइंग में वो मैनेजमेंट का काम करते थे, अकाउंटेंट थे, है ना, कोई टेलर मास्टर के यहाँ काम कर रहा था। अब मैं बताता हूँ टेलरिंग का, जैसे आपने कहा कि हाथ नहीं उठाएंगे, आज मैं करीबन 25-30 टेलरिंग क्रिएटर को जानता हूँ जो महीने के 15 से 20 लाख रुपए कमाते हैं गाँव में घर बैठे। तो उसमें कोर्सेस कितना ग्रोथ है मैं आपको बताता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी आपने बात करी, एस्ट्रो में बहुत सारे सेगमेंट है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है ना, कार्ड टैरो है, कार्ड रीडर, देयर आर सो मेनी सेगमेंट, जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखो तो न्यूमरोलॉजी चलता है। क्यों? आसान है ना, जो चीज आसान है वो ज्यादा चलेगी। नंबर का खेल, 1 से 10 नंबर तक कहाँ फिट करना है करो। सो द थिंग इज कि जब भी कोई नया क्रिएटर है वो ऐसे ना आ जाए कि यार मुझे दीपक दीया बनना है, मुझे महात्मा, क्योंकि इंस्टेंट अगर आप इंपल्सिव डिसीजन लोगे तो आप बदलते रहोगे। आज उसने आपको देखा है, कल वो किसी और को देखेगा, परसों किसी और को देखेगा। सो मेक श्योर कि समय लगाओ थोड़ा सा, वो कहते हैं ना जड़ को मजबूत करने में। सो थोड़ा थॉट प्रोसेस स्ट्रॉन्ग करो कि मेरा निश क्या है, मेरा इंटरेस्ट क्या है ना। क्या मैं, बहुत से लोग हैं जो बोलना बहुत पसंद करते हैं, या बहुत से लोग बोलना ही नहीं पसंद करते हैं, तो किस निश में जाऊं, पहले उसको डिराइव करिए। आपकी और हमारी बहुत सारी निश का क्वेश्चन है, किस निश में जाना, कैसे फाइंड करें। आपने कहा जो सिलाई का एग्जांपल दिया, जी, इसी तरह से कई सारे लोग कई सारे काम करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि इस चीज में भी करियर बनाया जा सकता है यूट्यूब पे। जैसे सिलाई में, सिलाई करने वालों को पता ही नहीं है कि सिलाई की वीडियोस भी बनाए जाते हैं, पता ही नहीं उनको। तो ये चीजें लोग कहाँ से फाइंड करें, जिसको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ बिल्कुल खाली है। एक है नहीं पता होना, वो कहाँ एक्सप्लोर कर सकता है चीजों को, ऐसा। एक है कि जो मैं जानता हूँ, जो स्किल जानता हूँ, इससे मैं पैसे कैसे बनाता हूँ, इस चीज का जानना। एक है कि मैं करूँ क्या। हाँ, बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स, ओके, राइट। तो मैं ये जानता हूं और मैं कहाँ करूं उसके लिए। मान लीजिए हमारा वी मेक क्रिएटर्स चैनल है, आपका चैनल है, जहाँ पे हमने लास्ट 5 सालों में ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा वीडियोस बनाई है, जहाँ पे मैंने 50-50 निश डिराइव किया है। अभी आप पूछेंगे तो मैं 10-12 और बता सकता हूँ अलग अलग, है ना। लेकिन वहाँ पे आप अपने स्किल को देखिए, और स्किल देखना बहुत आसान है। आप किसी भी, आप रैंडम कोई बताइए एक स्किल कि भाई इस बंदे में ये स्किल है, ये क्या कर सकता है। जैसे एक बंदा आया मेरे पास कि सर मेरे पास CCTV कैमरा है, मैं इसका कैसे यूट्यूब के थ्रू काम करूँ। मैं कहता हूँ बहुत तगड़ा बिजनेस है यार, डेली वीडियो बना। भारत में इतनी सारी चोरियां होती हैं, उस चोरियों को एक्सप्लेन करो, उस एक्सप्लेन का सोल्यूशन में अपना कैमरा डाल दे, और क्या है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, मैंने कहा ना कि एक तो होता है कि मेरे को पता है धंधा क्या करना कैसे है, तो आप उस चीज को एक्सप्लोर करिए हमारे चैनल के। तो दूसरा, पता ही नहीं है कि क्या करना है, तो 2-3 चीजें होती है। बड़ा फंडामेंटल रूल है यार कि पहली बार आपने 10वीं के बाद 3 स्ट्रीम आती है, क्यों चुना कॉमर्स, क्यों चुना आर्ट्स, क्यों चुना साइंस। तो वैसे यहां भी है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। मेरा इंटरेस्ट है कि सर मुझे ना घूमना बड़ा पसंद है यार, जेब में 1 रुपए नहीं फिर भी घूमने निकल जाता हूं। तो इसका मतलब वाकई आपको व्लॉग बनाना चाहिए। आपको ट्रैवल बहुत पसंद है, आप एज अ ट्रैवलर गाइड बन जाओ, आप नक्शा पूरा दिमाग में फिट कर लो। आप सबसे पहले अपना सेल्फ इंटरेस्ट ढूंढिए कि आपको पसंद क्या है, और जब वो पसंद है तो उसमें देखिए क्या इसमें पैसा बन सकता है। आपको कभी बनना चाहता है आज के डेट में, 22 साल का लड़का कविताएं पढ़ रहा है, पर उसने यूट्यूब पे देखा तो कभी लोग फरारी से घूम ही नहीं पा रहे हैं। वो वीडियो देखता है यूट्यूब पे किसकी, लंबोर्गिनी से घूमने वालों की, जो ट्रेडर बैठे और बैठ रहा है कविता पढ़ने में, तो कभी तालमेल नहीं बना पाएगा, तो पैसे नहीं बना पाएगा। तो यू हैव टू डिसाइड कि पैसा, करियर, इंटरेस्ट, आपको जोड़ के कंबाइनेशन बनाइए, फिर पैसा
जरूर मिलेगा और ग्रो जरूर करेंगे। तो नीश अपने अकॉर्डिंग आप फाइंड कीजिए जो आपको suitable अपने अकॉर्डिंगली जो हमने बातें बताई हैं उस पर भी ध्यान रखिएगा। हाँ, बारे में वो एडिशनल है लोगों के लिए Right. जिनको प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए। पिछले कुछ दिनों में या फिर ये कहीं लगभग 1 साल से ही इंस्टा ने भी तगड़ी टक्कर दी है यूट्यूब को, खासकर शॉर्ट्स में। तो जी तो रील इंस्टा भी और इंस्टा पे क्रिएटर भी आप देखेंगे एक के बाद एक तगड़े आ रहे हैं। और इंस्टा के यूजर्स मुझे लगता है कि आसपास में देखता हूँ तो ज़्यादा लोग रील देखते हैं यूट्यूब शॉर्ट्स के मुकाबले। तो इंस्टा वर्सेस यूट्यूब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एज अ क्रिएटर के लिए क्या ज़्यादा बेटर है आज की डेट में? आप देखिए कि छोड़ दीजिए इंस्टा और यूट्यूब को, आप ये देखिए ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं, एंटरटेनमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है एंटरटेनमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। अगर आप जनरली अगर आप कंटेंट वाइज ड्राइव करें, अगर आप एक दिन बैठिए और आप 2 घंटा ना यूट्यूब के शॉर्ट्स को देखिए और इंस्टा की रील को देखिए, क्योंकि हम लोग क्या है एजुकेशनल वाले हैं तो हम इंस्टा पे भी एजुकेशनल कंटेंट ढूंढ लेते हैं। पर जनरली इंस्टा का एक फॉर्मेट है जहाँ एंटरटेनमेंट, फैशन है ना, व्लॉग, लाइफस्टाइल, ये चीज़ ज़्यादा चलती है राइट। बट एजुकेशनल अगर आप यूट्यूब को देखें तो वहाँ पे एजुकेशनल ड्रिवन कंटेंट ज्यादा है, हर तरह का राइट। हर तरह तो सब जगह है, लेकिन बट उसका माइंडसेट है कि एजुकेशनल कंटेंट ज्यादा होगा शॉर्ट्स में। इस वजह से यूट्यूब शॉर्ट्स कम चल रहे हैं और इंस्टा ज्यादा चल रहा है। एक मेन फैक्टर ये, क्योंकि लाइफस्टाइल, व्लॉग, मिनी ब्लॉग है ना, कंटेंट। और पहले सिर्फ लाइफस्टाइल वाला था कि लोग अपनी लाइफस्टाइल फोटो के थ्रू शेयर करते थे और कुछ मोटिवेशन का कुछ पोस्ट वगैरह आती, इसके अलावा ज्यादा इतना नहीं था हर तरह की चीजें वगैरह। तो अब तो लेकिन हर तरह कंटेंट इंस्टा पे भी आने लग गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम और आप, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टा का एल्गोरिथम ऐसा है जो हम आप देखेंगे वही हमें वो शोकेस करेगा सामने। बट ऑल ओवर द अगर आप प्लेटफॉर्म को जज करेंगे तो इंस्टाग्राम पे यही चलता है, लाइफस्टाइल, मिनी ब्लॉग, ट्रैवल, ये सब चीज़ें चलती हैं लोगों की ज़्यादातर। इस वजह से ये इंस्टा शॉर्ट्स के मामले में ज़्यादा पॉपुलर है। तो एज अ क्रिएटर दोनों पे काम करना चाहिए। बिल्कुल, और दोनों पे काम कर रहे हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स अलग है, जैसे कि आपने बताया कि शॉर्ट्स पे भी काम करो, एडॉप्ट करो उसे, लॉन्ग पे आप कर रहे हो उस पर भी करो, उसमें बहुत ज़्यादा फायदा है। यूट्यूब शॉर्ट्स, यूट्यूब लॉन्ग, किसी का और चैनल तो वो भी हो गया, अब इंस्टा पे रील आ गई फिर तो ये भी बनाओ, इतना सब कुछ मैनेज कैसे करे इंसान? यार मैं आपको अपना बताता हूँ सच में। हाँ जी। एक बार ना यार मैं रोने लग गया था। मुझे याद है जब टिकटॉक आया और मैं टिकटॉक पे ना बना नहीं पा रहा था वीडियोस, मतलब मेरे पास समय नहीं मिल पाता था, तो मैं रोने लग गया कि मैं सच में रोया था उस दिन। आपके वॉइस ओवर के वीडियो डाले थे आपने टिकटॉक पे? हाँ, मतलब मुझे याद नहीं, बट मैं एक बार रोया था घर में बैठ के कि यार मैं किस किस प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाऊंगा यार, आए दिन कोई और आ जाएगा, फिर वहाँ भी कंपटीशन, कितना भागूंगा मैं। तो एज अ क्रिएटर ये आपको चैलेंज महसूस होगा जब आप थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, 3-4 साल दे देंगे तो दिक्कत आएगी कि यार कितना वीडियोस बनाऊं। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि लाइफ में ना हर एक का एक पीक पॉइंट आता है, बट आपको हमेशा ना एक एवरेज बना के चलना है कि इंडस्ट्री में बना रहा हूँ। पैसा ऊपर नीचे यार सब कोई कमा लेते हैं, है ना। वो एक सिंपल बात है कि एक रील आपने देखी होगी कि बैंक में पैसा हो तो बात अलग होती है उस चीज़ की, उसका एक अलग मज़ा है। बट अगर आप सस्टेनेबल होकर आराम से काम करते रहें, हर प्लेटफॉर्म अगर ग्रो कर रहा है, आपको लगता है कि आपको वहाँ पे ज़रूरत है, आपकी ऑडियंस वहाँ पे आपको मिल रही है, तो बना दीजिए वीडियोस में, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नहीं भी बना रहे हैं तो ज़िंदगी में यार यूट्यूब और इंस्टाग्राम के अलावा 50 चीज़ें हैं लाइफ में, यही थोड़ी है। टॉप जो प्लेटफॉर्म है ना, ये लगता है कि यार वहाँ पे बहुत ऑडियंस है, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं हम। हाँ। तो लगता है मैं भी कई बार जब काम करता हूँ ग्रो कर जाता, लेकिन काम नहीं कर पाते कंसिस्टेंटली। ये रियलिटी है। मैं भी क्योंकि ना क्वालिटी वाले कंटेंट में टाइम लगता है, हम डायरेक्ट वाला डालना ही नहीं चाहते, और ऐसी पर्सनैलिटी पे बना ली कि नहीं आप नॉर्मल फालतू नहीं डाल सकते, चाहते भी नहीं हम डालना, तो वहाँ पे क्वालिटी देनी पड़ती है। क्वालिटी लेती है टाइम इधर दे देंगे तो वहाँ से छूट जाएंगे, तो ये थोड़ा इशू है। ये है, बट इसका एक ही तरीका है कि उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कर लो ना, पीछे रिसोर्सेस आर लिमिटेड, तो एट द एंड गेम आपका समय लिमिटेड है, आप एज अ पर्सन आप कम उपस्थित हर जगह रहेंगे। तो सब चीज़ों को छोड़िए, इतना दिमाग में स्ट्रेस लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिससे भी करो अच्छे से करो, और टाइम निकाल सकते हो तो बाकी भी थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा दे दो, तो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाएगी। राइट। एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट यहाँ पर लगाना पड़ेगा ना। सर अब फिर से एक और गेम खेलते हैं। अब यहाँ पर आपको रोल प्ले करना है। अच्छा। हाँ, कि आपको एक रोल दे दिया जाएगा, उसकी पोजीशन पर अगर आप होते तो आप क्या करते? पहला रोल आपको यहाँ पर मिला हुआ है यूट्यूब सीईओ का। देखिए, मुझे सुजैन वुजुकी जो थी, जो इससे पहले की सीईओ थी, मुझे बहुत पसंद थी। क्योंकि उन्होंने अपनी वो मेरे ख्याल से फॉरेन लाइक यूएस की थी, इंडिया में टाइम्स नाउ में उनकी इंटर्नशिप थी, है ना। अपना आईटीओ के पास दिल्ली में उन्होंने 1 साल इंटर्नशिप करा था। तो बड़ा प्राउड महसूस हुआ कि चाहे यूट्यूब हो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कहीं ना कहीं उसकी सार जो है इंडिया से जुड़े हुए हैं। और अभी जब नील मोहन जी आए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो प्रोडक्ट हेड है, तो आपने देखा होगा पीछे 1 सालों में यूट्यूब में बड़ा प्रोडक्ट वाइज चेंज हो रहा है ना। यूट्यूब ने क्रिएट करके ऐप भी चालू किया। तो अगर आप कहते हैं मैं उनकी जगह होता, तो मैं उनका जो क्रिएट वाला ऐप है जहाँ पे एडिटिंग और सारा कुछ इनबिल्ड है, एआई फीचर्स हैं, मैं उसमें और भी बहुत सारे फीचर लाता जो टक्कर दे पाता वीएन, कैपकट, इन सबको पीछे छोड़ने में। शायद हम जैसी जनरेशन वो ऐप यूज़ नहीं कर पाती, लेकिन अभी से आने वाली जनरेशन जिसको एडिटिंग नहीं सीखनी,
वो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो वहीं से एडिट कर लेगी। ओके, एक तो आप मतलब यूट्यूब का जो एडिटिंग फीचर है उसको आप काफ़ी इंप्रूव करते हैं, क्योंकि काफ़ी बेसिक है, अभी लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं उसको। एक और चेंज आप करेंगे कि ब्राउज फीचर पर जो शॉर्ट्स दिखा रहे हैं जी, वो शॉर्ट फीचर अलग दे दिया, उस पर आप लॉन्ग वीडियो नहीं दिखाते, उसमें पूरा शॉर्ट्स का है। ब्राउज फीचर पर क्यों अलग से शॉर्ट दिखा रहे हो आप? सर्च करते हैं तो क्यों शॉर्ट्स दिखाते हैं? चलो सर्च में आ रहे हैं ठीक है, ब्राउज फीचर में क्या लॉन्ग फॉर्म का अलग होना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, ब्राउज फीचर में होना चाहिए नहीं होना अभी मैंने बिहार में यूट्यूब का क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट किया था। हाँ। तो उससे एक दिन पहले मैं वहाँ पे गया, तो मेरे साथ मेरे मित्र भी थे और यूट्यूब की करीबन 4 लोगों की टीम थी। ऑलमोस्ट हम 5 घंटे बैठ के बात किए। तो हमारी थॉट में ना, हमारे अंदर से जो मेरे दोस्त के थॉट थे और यूट्यूब की टीम के थॉट बिल्कुल डिफरेंट थे। यूट्यूब एज अ प्लेटफॉर्म बात करता है, उनको नंबर से मतलब है। हमारी टीम कह रही थी कि जो हमारे साथ के मित्र थे कि सर जो एजुकेटर्स हैं उनका तो ज़्यादा सम्मान होना चाहिए। वो कहते थे सर क्यों? मेरे लिए कोई डांस करने वाला बंदा अगर उसके भी 5 मिलियन व्यूज आ रहे हैं तो मैं उसका भी उतना ही रिस्पेक्ट करूंगा सर, क्योंकि मुझे नंबर्स दिखते हैं। 5 मिलियन, हाँ, 5 मिलियन वालों के भी अगर कोई डांस क्रिएटर है और उसके 5 मिलियन व्यूअरशिप उसको पसंद कर रही है तो मेरे लिए वो उतना ही प्रिय है जितना कोई बंदा 5 मिलियन एजुकेटेड टीचर है वो भी उतना ही है। तो यूट्यूब को सिर्फ प्लेटफॉर्म से मतलब है, उनको मतलब है व्यूअर कैसे आ रहे हैं मेरे पास, उससे मतलब है। तो अब ये नहीं, इसको भी थोड़ा चेंज करोगे? नहीं, मैं होता तो मैं चेंज नहीं करता सर। मुझे लगता है कि मैं शॉर्ट्स को बढ़ावा देता। नहीं, नंबर्स वाला जो पॉइंट है कि नंबर्स वालों को बराबर इज्जत दे रहे हैं। हाँ नहीं, मैं भी बराबर इज्जत देता। अच्छा, मेरी देखिए एज अ टीचर मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट है। मैं तो एंटरटेनमेंट वालों से मिलना भी कम पसंद करता हूँ आजकल, लेकिन पर्सनल मेरा वो थॉट है। लेकिन एज अ प्लेटफॉर्म अगर मैं होता तो मैं प्लेटफॉर्म के नजरिए से सोचता कि नहीं, जितने भी लोग आए सबका सम्मान बराबर होना चाहिए। तो ये ब्राउज फीचर में आप शॉर्ट्स नहीं चेंज करते? नहीं, मैं नहीं चेंज करता। मुझे तो अच्छा लगता है कि आना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो लोग जो नए लोग हैं यार आज के टाइम पे जिनको शॉर्ट्स बनाना है, हम ना अपनी 6 साल की मेंटालिटी से सोच रहे हैं। नहीं, अब जो क्रिएटर आ रहे हैं, अगर कोई लॉन्ग पे नया क्रिएटर आ रहा है उसके लिए और कितना टफ हो गया, क्योंकि फिर वही सोचेगा शॉर्ट्स में चल रहे तो हम भी शॉर्ट्स बनाते हैं। बनाने दीजिए, उससे क्या दिक्कत है? आजकल कितने सारे क्रिएटर हैं जो शॉर्ट्स कंटेंट बना के पॉपुलर हुए हैं। कई ऐसे फाइनेंस के क्रिएटर हैं जो सिर्फ शॉर्ट्स वीडियो बना के दे हैव अ गुड ब्रांड वैल्यू राइट नाउ। करेक्ट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। करेक्ट, तो बनाने दीजिए सर उनको। ओके, बढ़िया है। एक रोल हो गया। दूसरा रोल है, अगर आप पीएम होते इंडिया के तो क्या चेंज करते? पहली बात तो इतना मतलब ये हमें इतने, मैं आपको बताता हूँ तो क्या करते सर? करेक्टली एक डायलॉग आपको सुनाता हूँ। स्वदेश फिल्म मैं बहुत पसंद करता हूँ शाहरुख खान का, और जब शाहरुख खान वहाँ जाते हैं तो कहते हैं मोहन बाबू हमें इतने बड़े सपने मत दिखाइए। सपने नहीं दिखा रहा हूँ, आप होते तो क्या करते? मैं बताऊँ आपको, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उनका बहुत बड़ा एक फॉलोअर भी हूँ, उनकी मेहनत का मैं बहुत कायल भी हूँ जो उन्होंने किया है। बाकी पॉलिटिकल तो खैर बाकी लोग जानते हैं। हाँ। तो मैं अगर आप वैसे पूछते तो मैं क्रिएटर की भला करता जितने भी हमारे यूट्यूबर है उनको और आगे बढ़ाता। ओके, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो क्या करते? भाई एजुकेशन मिनिस्टर होता तो बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो मैं बनना चाहूँगा देश में। तो मैं स्किल को ज़्यादा प्रमोट करता इनिशियल लेवल पे। इनफैक्ट प्राइमरी एजुकेशन खत्म होने के बाद 5वीं क्लास खत्म होने का बच्चों में इंटर्नशिप है ना, स्किल्स की वो सारी चीज़ें उसी टाइम से इंड्यूस करनी चाहिए जो बच्चा 10वीं 12वीं तक समझ आ जाए। आज आप देखो यूएस कल्चर में कई ऐसे क्रिएटर को मैं जानता हूँ जो दे आर वेरी स्किल्ड, 5वीं 6वीं के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होती है। और हम अभी भी स्कूल जाने के पीछे जो स्टीरियोटाइप माइंडसेट बसा हुआ है, सोसाइटी का एक प्रेशर कि भाई बाजू का बच्चा बड़े स्कूल में जाता है तो हमारा बच्चा चाहे हम बर्बाद हो जाए लेकिन हमारा बच्चा भी उसी स्कूल में जाना चाहिए, कहने के लिए कि हमारा बच्चा भी दिल्ली के टॉप स्कूल में पढ़ता है सिर्फ इस वजह से, और हमें पता है कि वहाँ वो कुछ भी नहीं सीख रहा है। तो ये मेंटालिटी आपकी हमारी सबकी है जिसे हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, और मैं ये सब तोड़ने पे ज़्यादा ध्यान देता। ओके, ग्रेट सर, नाइस आंसर। सर एडवाइस उन लोगों के लिए तो बहुत दे दी हमने, और चैनल पे यही हम करते रहते हैं जो न्यू क्रिएटर्स वगैरह है। अब थोड़ा ना जो ग्रो कर चुके हैं वो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी एडवाइस ले लेते हैं। जैसे कि आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, इससे बहुत सारे क्रिएटर्स भी देख रहे हैं जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। कई बार ना थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो कि कितना टाइम से वीडियो बना रहे हैं, आगे क्या, तो उनके लिए क्या बात करें हम? इसको तो आप कम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? कम नहीं कर सकते, मतलब इस चीज़ को कि आप 4-5 साल होने के बाद हर इंसान में ना यार वो एनर्जी नहीं आती। जैसे ये कहानी है, मैंने कई बार एक स्टोरी भी सुनाई है कि जब गंगा हिमालय से निकलती है ना तो उसमें गहराई नहीं होती क्योंकि वो शुरू में होती है, लेकिन रफ्तार बहुत होती है। आपने सुनी होगी, मैंने कई जगह बोला है, आने वाले पत्थरों पहाड़ों को भी हिलाती रहती है, लेकिन जब उसमें गहराई आ जाती है तो वो शांत हो जाती है। तो जब एक आप 4 साल 5 साल जब आप क्रिएटर इकोनॉमी में निकाल देते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज आ जाती है। आप समझ जाते हो कि यार आजकल जो नए क्रिएटर आपके सामने ज्ञान दे रहे हैं, बेटा ये तुम कर रहे हो, ये हम कर चुके हैं, है ना। तो कई बार ना आप बोलते भी नहीं हो उसको। कहता है कि मेरा दर्द तब कम हो गया जब मैंने उस चीज़ किसी के दर्द को पूछना और समझना ही बंद कर दिया। तो ये मोनोटोनस जीवन आ जाता है 4-5 साल के बाद। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस टाइम, इस उम्र में अगर आपको लगता है कि आपकी कोई नई हॉबी है,
कि यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊँ पर्सनल लेवल पे मैंने 8 साल पहले क्रिएटर इकोनॉमी में काम किया। अब मुझे समझ आ गया मेरी ऑडियंस बड़ी हो चुकी है। मेरी ऑडियंस वो है जो 20 साल 22 साल 23 साल की है। मैं अभी वो क्रिएटर बनो पे घूमूंगा तो नहीं चलेगा। तो मैंने अपना पर्सनल लेवल पे करियर फाइनेंस पे शुरू किया, जो मैं शुरू में करता था। मैंने 10 साल अकाउंट्स पढ़ा है। अच्छा। तो पढ़ाने के बाद मुझे समझ आया कि जो मैं करता था वो मुझे करना चाहिए। तो मैं लोगों को फाइनेंसेस और स्टॉक मार्केट के बारे में अपने महात्मा जी टेक्निकल पे सिखाना शुरू कर गया। तो उसमें मेरा पर्सनल इंटरेस्ट जग गया। तो आपको कुछ बदलाव भी करना चाहिए, हर बार वही चीज मत करो। थोड़ा बदलाव कर सकते हैं तो हाँ, उनको भी मजा आएगा और उनका जो कंटेंट वो भी थोड़ा उठेगा। क्या जिंदगी बड़ी छोटी है ना बॉस। अभी देखो 40-45 के बाद ना लाइफ बड़ी खत्म से होने लगती है, जिस टाइप का अभी चल रहा है सब कुछ। तो 10-12 साल ही है। अगर आप इसमें सोचोगे हमेशा वही मनी ट्रैप के पीछे भागते रहोगे तो पैसा आगे टंगा रहता है, आप भागते रह जाओगे। तो जीना भी पड़ेगा। कभी कभी ना खाली बैठे रहो 1-आध घंटा 2 घंटा। हर बार ना काम पैसा नहीं चाहिए, बस बैठे रहो। मैं तो कई बार करता हूँ सर, अपने इस कैबिन में ना पूरा दिन टाइम पास करता हूँ। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं अमरीश जी आप तो बहुत बिजी होंगे। मुझे लगता है साला मेरे इतना विल्ला इंसान कोई नहीं है ना, जितना मैं विल्ला इंसान हूँ। मैं भी कभी बहुत फ्री बैठा रहता हूँ। तो ये लाइफ होनी चाहिए यार। उनको लगता है कि बहुत ज्यादा बिजी, कभी कभी फ्री बैठे रहते हैं वहाँ। कभी कभी तो ज्यादा फ्री रहता हूँ। टीम इतनी लगा रखी है। नहीं ठीक नहीं, बात वो नहीं है यार। मतलब मैं कर सकता हूँ पर क्यों करूँ मैं काम, आज मेरा मन नहीं है। तो कई बार होना चाहिए फ्री। ऐसे में ना थोड़ा पैसों के पीछे कम भाग के जिंदगी मजे लेते रहो तो बोर नहीं होंगे आप, और नया कुछ करते रहो एक्सप्लोर। वो जरूरी है। तो थोड़ा इजी ले इसको, या फिर अपने कुछ लोगों से गाइडेंस भी ले सकते हैं कि अगर अपने कुछ अच्छे फ्रेंड्स है यूट्यूबर्स में उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। गाइडेंस आप ले ही नहीं पाओगे। जिनके पास आपसे कम पैसा है उनकी आप सुनोगे नहीं। जिनके पास ये रियलिटी आप ट्राई करना, ये मेरे थॉट हैं, आप अपनी थॉट आप मैच करना। जिनके पास आपसे ज़्यादा पैसा है उनकी आप जब सुनोगे तो आप परेशान रहोगे कि यार फिर पैसे मनी ट्रैप के पीछे चला जाऊँ। ये नहीं हो पाता है। मैंने बहुत ट्राई किया है। सजेशंस कभी काम नहीं आते। आपने 4-5 साल में जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, इसके लिए कोई गिल्ट मत करिए। अब आप मोनोटोनस लाइफ आ गई है, अब आपका जो मन करे वो करिए। पैसे का कोई एंड नहीं है सर। पहले 1 BHK में रहता था, फिर सोचा हे भगवान 2 से 3 BHK करा दे। मेरा गेस्ट नहीं सो पाता मेरे घर में, 3 BHK हो गया। हे भगवान एक अपना ऑफिस करा दे, अपना घर का। कोई साला मकान मालिक ड्रामा ना करे भगाने का, पूरी अपनी ऑफिस हो गई। हे भगवान यार ऐसा घर करा दे कि जमीन भी अपनी हो, छत भी अपना हो। साला वो भी ले लिया। अब लगता है कि थोड़ी बड़ा होता तो मजा आ जाता है यार, है ना। कल गाड़ी नाप रहा था कि यार उसमें फॉर्च्यूनर और डिफेंडर नहीं आ पाएगी यार, है ना। तो साला जीवन में ना मैं बताऊँ कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए जो है उसमें खुश रहिए, वो ज्यादा बेटर है। ग्रेट आंसर सर। और अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है सर कि आपको अभी एकदम बता मत देना सर, रुकिए। क्वेश्चन ये है कि आपको अपना ओवरऑल लाइफ टाइम रेवेन्यू हर एक सोर्स से मिला करके वो आपको बताना है। लेकिन उससे पहले एक और गेम हम छोटा सा खेलते हैं, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर सुनेंगे। अब जो गेम है सर ये है 1 लाइनर आंसर, क्विक आंसर और फटाफट देना आपको। आपका फेवरेट यूट्यूबर? तो यार भुवन बाम मेरे को अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया। मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूबर? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बोलूँ आज के टाइम पे तो यार मुझे लगता है संदीप सर वन ऑफ द वो हैं जो लोग अब उनको थोड़ा सा कम, पता नहीं आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे लगता है यार वो जिस एज ग्रुप को टैकल करते हैं ना, वो एज ग्रुप भारत में बहुत ज़्यादा, आप देखो तो इंडिया में थोड़ा 1 से ज़्यादा बोलना चाहूँगा उनके बारे में। भारत में अभी एक जनरेशन आ रही है जो 25 साल की उम्र में हम एवरेज एज ग्रुप आ रहा है सबसे ज़्यादा, चाइना को बीट कर रहे हैं। संदीप सर को उस एज ग्रुप को बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें प्यार भी होता है, मोहब्बत भी होता है, घर वालों से लड़ाई होती है, पैसा नहीं होता है, जॉब नहीं मिल पाती। और संदीप सर उस एज के लिए ना बहुत एकदम सटीक दवाई है यार। मतलब हमारे लिए तो वो दवाई के काम करते थे। तो मुझे लगता है कि पता नहीं आई डोंट नो, लोग आजकल बहुत अलग अलग जॉनरा में घुस गए हैं और नए नए कोविड किट्स आ गए हैं तो उनको लोग देख रहे हैं, तो उधर में चलेंगे। बट मोस्ट अंडररेटेड यूट्यूब फीचर? मुझे लगता है कि शॉर्ट्स लाइव का जो अभी चला है, बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। औरतें रात को बैठ के सोती रहती हैं गंदी कपड़े पहन के और ये सब, लेकिन इसका अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, तो ये अंडररेटेड फीचर है? हाँ, अंडररेटेड फीचर है। ओके, सोनी कैमरा या कैनन कैमरा? मैं पर्सनली कैनन यूज़ करता हूँ, कैनन। इंस्टा रील या यूट्यूब शॉर्ट्स? ज़्यादा मैं इंस्टा रील यूज़ करता हूँ। तो इंस्टा यूट्यूबर, लेकिन इंस्टा रील से बताया आपने। स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट? स्टॉक मार्केट। ओके, स्टॉक या म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड आपका मेनली म्यूचुअल फंड में? अच्छा, मतलब मेरे लिए? हाँ, अच्छा, मुझे लगता है कि मुझे एडवाइस करना है। मेरे लिए तो स्टॉक्स है, बिकॉज मैं खुद फाइंड आउट करता हूँ। आप एडवाइस मत लेना, वो तो आपने मेरा देखा भी है तो इनको भी पता है। बाइंग हाउस और रेंटिंग इट? अब लगता है रेंटिंग, बट बाइंग हाउस क्योंकि इमोशनल रहते हैं हम लोग घर से यार, घर होता है। हर क्रिएटर मुझे यही आजकल आंसर करता है, घर होता है। बेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आफ्टर यूट्यूब? इंस्टाग्राम। आफ्टर इंस्टाग्राम? फेसबुक। आफ्टर फेसबुक कोई और है चौथा पांच? मतलब ऐसे देखो, वैसे तो हजारों होंगे। ऐसे एक बंदी मिली थी मुझे, वो कह रही थी कि मेरे टिक्की पे 1 मिलियन फॉलोअर है। मैं भैंस क्या, ये टिक्की कौन सा प्लेटफॉर्म? बेस्ट माइक? अंडर 1000?
अंडर 1000 तो बोया ही है। वो यही है। अंडर 10,000 अंडर 10,000 मियानो का एक मैं यूज़ करता हूँ 3-3,500 रुपये का, जो मैंने काफ़ी रिकमेंड भी किया है, वो यूज़ करिए। ब्लू एटी भी तो 10 में ही है। ब्लू एटी अब 10 में आ गया, मैंने 18 का लिया था, 12,000 रुपये करीब का है वो, अब वो 12,000 रुपये का है। ब्लू एटी, ब्लू एटी मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं 8 साल से यूज़ कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट दिस? श्योर माइक भी बहुत अच्छा, आजकल पॉडकास्ट वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, इनफैक्ट पर्सनल मैं सोलो भी यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे लिए ब्लू एटी बेस्ट है। मैं 8 साल से उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो पर्सनल मेरे लिए अभी भी आपको उसका हाँ जी। ओके ओके। गांव या शहर? शहर में रह चुका हूँ, लेकिन वही है ना कि एक लाइन मैंने सुनी थी कि शहर में बैठ के कभी गाँव की गाथा गाते हैं, है ना। तो सब कुछ यार हम लोग शहर में रह के गाँव का रोना रोते हैं और गाँव में 4 दिन रह नहीं पाते हैं, तो शहरी बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर है ना, लेकिन गाँव के अपने मजे हैं। सतीश भाई ने भी इसी तरीके से रिप्लाई किया था कि कुछ नहीं, यहाँ उठ के कूल लगता है गाँव में वो गाँव बोलना, लेकिन वो गाँव में फिर वही लगता है कि अरे शहर चलते हैं क्योंकि वही ग्रोथ वगैरह सब कुछ है, रियलिटी है। ओके ओके। एक लाइन में कोई एक छोटी सी एडवाइस क्रिएटर्स के लिए? मेरी एक ही एडवाइस है यार कि अगर आप पैसे कमाने पे आ गए तो आपको लाइन रास्ता समझ आ गया तो आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि आपके वीडियोस बनाने से कई लोगों के घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं, डूबे जाते हैं। हमेशा जितना हो सके अपने सब्सक्राइबर्स का ध्यान रखना। मैंने आजकल गैम्बलिंग ऐप बहुत लोग प्रमोट करते हैं क्योंकि उनमें बहुत पैसा उनको मिलता है, एक आध बार कर लो जब आपको भी मजबूरी हो। कई बार लोग मजबूरी में भी कोई काम कर लेते हैं, कई क्रिएटर बोलते हैं घर बनाना था इसलिए कर लिया, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी मत करो। अब मत करो। जहाँ पे 10 मिल रहे थे वहाँ 1 करो, 1 वीडियो करो। लेकिन कुछ लोग मैं देखता हूँ 10 के 10 करते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ तुच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए कि भाई मेरे पास गाड़ी हो, घर हो, पैसा ऐसे ऐसे उड़ा के दिखाऊं, तो वो चीज़ गलत है। एक वो एडवाइस। ओके सर, 1 लाइन पूछी थी 1 पैराग्राफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये चलो 1 लाइन वाला हम खत्म करते हैं, जिसके लिए ऑडियंस वेट कर रही है उस पर हम आते हैं। आपका यूट्यूब का लाइफ टाइम रेवेन्यू? यूट्यूब एडसेंस का पूछ रहे हैं कैसे? ओवरऑल एडसेंस, कोर्स, एफिलिएट, कंसल्टेशन, जॉब, सब कुछ। ये तो अब मेरे को आइडिया नहीं मेरी रेवेन्यू क्या रही होगी, लेकिन आपने अपने माइंड में फिर भी एडसेंस का आपको पता होगा, आप स्पॉन्सर का भी देख लो हिसाब से। ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा कितना एग्जैक्ट नंबर, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट मैं इतना कहना चाहता हूँ यार कि मेरा एडसेंस ही, अगर मैं आपको बता दूं, कई बार मैंने चैनल्स पे बताया है, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 करोड़ रुपए मैंने बनाया। महात्मा टेक्निकल का? हाँ टोटल, हाँ महात्मा जी पे कुछ 1.5-2 करोड़ बनाया। ओके। तो आप सोचो कि अगर आप 8 साल में 2 करोड़ रुपए भी कमा लेते हो, तो करोड़ का नंबर, हर बंदे को करोड़पति बनना होता है। मैंने भी सोचा था कि यार मैंने सोचा था कि मेरे करोड़ रुपए आ जाएंगे तो मैं अपने घर वालों को गाँव भेज दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बट करा कुछ नहीं, वही का वही खड़ा हूँ। बट हाँ मैं कुछ, आप ये बड़ा नंबर है यार, भारत में 1 लाख रुपये महीना कमा लो, वो बहुत बड़ी बात है, आप सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हो। वीमेक क्रिएटर का कितना होगा लाइफ टाइम? ऑलमोस्ट 60-65 लाख रुपए एडसेंस का। ओके, एडसेंस है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन अर्निंग वाले काफी वीडियोस है, तो उस बेस पे नहीं कम है ना, उसमें ऑनलाइन अर्निंग वाले नहीं है। वीमेक पे हम क्रिएटर्स की हेल्प करते हैं। ओके। तो उसमें रेवेन्यू आरपीएम बहुत कम है, आरपीएम ऑलमोस्ट 1000 व्यूज पे हमें कुछ $0.3 एवरेज या $4 का एवरेज, $0.4 का एवरेज, 0.4 रहता है, तो बहुत कम है। ओके। और स्पॉन्सरशिप का? स्पॉन्सरशिप में यार अब ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा, टफ, लेकिन ये बहुत फ्लक्चुएट होता रहता है ईयर टू ईयर। तो बट अगर आप कंसल्टिंग बोलेंगे तो हाँ करोड़ रुपए रहता है साल का। ओके। तो जो हमारी रेवेन्यू है, इसमें खर्चे भी बहुत होते हैं, ऑफिस है, पूरी टीम है। ओवरऑल 10 करोड़ हो गया होगा लाइफ टाइम? हाँ मतलब लाइफ टाइम इसके अराउंड तो होगा आराम से इतना। ओके, तो ये क्लियर आंसर है। अब इतना पैसे कमाए तो यूट्यूब मनी जिसने अर्न कर लिया, मैनेज कैसे करें पैसे को? बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मैं सच बताऊं, अभी 2 साल या 3 सालों से मैं कुछ थोड़ा समझदार बनाऊं, थोड़ा बहुत समझदार। उससे पहले तो सही से मैनेजमेंट थी नहीं, उससे पहले तो फुहरता थी कि भाई पैसा आ गया है तो गांव में एक अपना होना चाहिए, 4 लोग देखे तो बोले हाँ लड़के ने पैसा कमाया है, या फिर जहाँ सिंगल विहार में रहते थे वहाँ घर होना चाहिए। बट अब समझ आता है कि ये मनी मैनेजमेंट का कोई सिद्धांत नहीं है। आपको जब पैसे कमाने लगो तो कुछ रियल स्टेट में इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको लगे कि ग्रोथ हो रही है। अदरवाइज जो आपका सबसे ईजी माध्यम है आजकल, म्यूचुअल फंड्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्टार्ट विद, अगर आपकी कम एज है तो आप स्मॉल कैप लाइक म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा सकते हो, जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा रहता है, और पैसा हर महीने मतलब 50,000, 25-30,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअली। अगर आप लॉन्ग टाइम में देखो तो सब चीज़ ये इन्फ्लेशन बीट कर देता है, एफडी बीट करता है, सारी चीज़ें बीट करके आपको 15-16% का इंटरेस्ट। सर थोड़ा ज़्यादा फाइनेंस डीप में चले गए जी। कितना पैसा, मतलब पहले काम में लगाना चाहिए ना उसको? देखो यार मैं इतना बताऊँ, जीवन में ना हर का कोई डेफिनेशन नहीं, काम में हम किस में लगाएं। जैसे मैंने भी बहुत सारे काम में लगाए, मैंने यूट्यूब से पैसा कमाया, मैंने 4-5 स्टार्टअप्स करे, मेरे 4-5 स्टार्टअप्स फेल हुए, तो कई बार लगता है यार वो पैसे मैं वहाँ लगाया था। यूट्यूब में ही पैसे लगाए ना आपने काफी, वो भी तो बताइए। हाँ देखो, वो सबसे पहले तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ऑफिस में, टीम में, अपने इक्विपमेंट्स में, कैमराज में, माइक में,
डेफिनेटली मतलब देखो हाँ, तो सब कहाँ जा रहे हैं लगा मतलब अगर ये तो हो गया कि भाई सामने वाला सवाल घुमा के जैसे मर्जी पूछ ले, ये मैं अपने आप को गाइडेंस ये दे रहा हूँ कि जब आप पैसे कमाने लगो, अब कमाने वक्त आप क्या करोगे वो आप जानो, आपको पता है क्या पता मेरी टीम की जरूरत है, डेफिनेटली टीम में लगाओ। बट कई बार आजकल सोलो क्रिएटर बढ़िया कमा रहे, जरूरी थोड़ी टीम लेने की। आजकल आप देखो ना स्टॉक मार्केट जितने भी ट्रेडर उनको 2 बंदे चाहिए बस, तो जरूरी नहीं हर बार टीम लेके पूरी कहानी बनेगी। 100 लोगों की टीम चाहिए, आप 10 लोगों के साथ भी फाड़ सकते हो यार इन यूट्यूब पे। तो हर बार जो दूसरा वाला कर रहा, मतलब किसी दूसरे की फोटो में देखी साला इसके पास 100 लोगों की टीम है, अब 100 लोग बनाने लग गए। अबे 100 लोग नहीं बनाने यार, आपको अपना धंधा बनाना है, राइट। तो वो मोर इंपॉर्टेंट है। रही बात देखो सर ग्रोथ की, तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, खाओ पियो मौज करो, ट्रैवल करो, घूमो, दुनिया देखो, और वेल्थ क्रिएट के लिए अपने और म्यूचुअल फंड्स वगैरह दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। थोड़ी प्रॉपर्टी भी सर लेना बहुत जरूरी है, तो जो जो फील आ पाए, जिसे देख पाओ। जमीनें हमेशा दिखती है ना तो ये सब चीज़ों का मजा है, लेते रहो यार, जीवन बड़ा छोटा है, इसको मजे में जीते रहो। करेक्ट, ओके सर। ऑलमोस्ट हमारे सारे क्वेश्चन सर कवर हुए और बहुत मजा आया। नहीं बहुत मेरे को मजा आया आपके साथ, आपके तगड़े तगड़े सवाल दीपक भाई, बहुत अच्छा लगा सीरियसली। जनरली लोग इतनी मेहनत कम करते हैं, पॉडकास्ट में सवाल पूछ देते हैं, सामने वाला बोल रहा है, लेकिन आपने सच में बहुत प्रिपरेशन करी थी। बिना तैयारी के ना सर मजा नहीं आता बिल्कुल भी, और मुझे लगता है कि इसमें भी प्रिपरेशन और भी कर सकता था हल्की फुल्की। अच्छा काफी की इसमें, लेकिन और अच्छी कर सकता है घर पे टाइम देखा करेंगे नेक्स्ट टाइम कभी। पर आज की पॉडकास्ट में इतना ही। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सर ने बताई। कुछ बातों से मैं एग्री करता था, कुछ से नहीं, तो मैंने बता दिया, आप अपनी देख लो भाई। सर बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।